वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। शहीद आज़म भगत सिंह, जिनकी जयंती है 28 सितंबर को, हम सभी में उत्साह है, जोश है और हम सभी उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। भगत सिंह यूँ तो जन्म से ही सिख थे, लेकिन कई बार कई मौक़ों पर अंग्रेज़ों से बचने के लिए वो फरार रहते और अलग अलग भेष में रहा करते थे। जेएनयू के प्रोफेसर के मुताबिक उन्होंने आजीवन सफ़ेद पगड़ी पहनी, लेकिन अंग्रेज़ों के जुल्म जब ननकाना साहिब के जत्थों के ऊपर होने शुरू हुए तो उन्होंने इसका विरोध किया और तब उन्होंने काली पगड़ी धारण की। भगत सिंह एक सिख परिवार से थे और वो जन्म से ही एक सिख थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सॉन्डर्स की हत्या की थी, क्योंकि स्कॉट और सॉन्डर्स ने जिस जुलूस पर लाठी चलाने के आदेश दिए थे, उस जुलूस की अगुवाई लालाजी कर रहे थे। उस लाठी के प्रहार से लालाजी को गंभीर चोट आई और लालाजी की मृत्यु 17 दिसंबर 1928 को हो गई। तो एसएचआरए ने यह फैसला किया कि लालाजी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने आखिर दिन चुन लिया और वह दिन था 17 दिसंबर 1928, जिस दिन सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद तीनों वहां से भागे। आगे भगत सिंह और राजगुरु थे, उनका पीछा चंदन सिंह नामक हेड कांस्टेबल कर रहा था, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने गोली चलाकर रोक दिया। 19 दिसंबर 1928 को तीनों ने लाहौर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसके लिए वेश बदलना जरूरी था, क्योंकि ये पहचान हो गई थी कि गोली चलाने वालों में एक लड़का सिख भी है। अगर भगत सिंह उस समय पकड़े जाते तो संभावना थी कि बाकी साथी भी पकड़े जाएं। इसलिए भगत सिंह ने अंग्रेजों वाला वेश धारण किया, जिसमें अंग्रेजी टोपी, कोट पैंट और अंग्रेजों जैसे देखने के लिए उन्होंने अपने बाल कटवा दिए और दाढ़ी मूछ मुंडवा दी। इसी वेश के जरिए वो लाहौर से कोलकाता पहुंच गए थे, जिसमें वो पूरा अंग्रेजी रूप धारण किए हुए थे। भगत सिंह ने वेश बदलने के बाद एक योजना बनाई, जिसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि शुरुआत में उनके दल के साथ सब ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अंत में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। कार्यक्रम के समय के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उन्हें चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर उन्हें दंड स्वीकार है तो चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो, उन्होंने भागने से मना कर दिया था। उस समय वो दोनों खाकी कमीज और निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे देते समय अंग्रेज इतना डर गए कि उन्होंने भगत सिंह को 24 मार्च 1931 की जगह 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को ही फांसी पर चढ़ा दिया। अंग्रेजों के अनुसार अगर भगत सिंह को उस समय फांसी दी जाती तो बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश होता और जन आक्रोश के डर से 23-24 की मध्य रात्रि को ही भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10।